हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th में ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कुछ क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो आपका है वो 2020 में आया हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आप लोगों को अगर आएगा तो आप जरूर से कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, बट आपको समझ जाना है और आपको चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश करना है। तो आप सबको पता होगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है। आप सबको पता है कितना होता है, π/2। साथ के साथ आपको हम थोड़ा सा याद दिलाते चलें कि 3 चीज़ें ऐसी होती है जिनका वैल्यू π/2 होता है। पहला आपका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2। दूसरा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2। और थर्ड आपका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू कितना होता है, π/2। तो आप लोग को तीनों चीजें याद करके रखना है। हो सकता है एग्जामिनर इस बार ये दिया, अगली बार वो दे दे। ठीक है, तो हम लोग को उसके लिए कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोग आसानी से बता सकते हो। कॉस अंदर में कितना होगा, इसका वैल्यू रखेंगे π/2। कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो तीनों में से कोई सा भी अगर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाए तो आपको याद रहना चाहिए। पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। एंड थर्ड यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए आपको पूछा है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ऑप्शन हम लोग नहीं लिखेंगे, उसमें आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। वहाँ पे जिस भी ऑप्शन में रहेगा आपको टिक कर लेने का है। ठीक है, cos 2x अपॉन में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बस थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो ये फॉर्मूला याद कर लो। सबसे मेन होता है ना कि अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली कर लोगे। तो एक फॉर्मूला होता है आपका cos 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जितनी भी चीज़ें हम लोग को जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पे आपको बताते जाएंगे और आपको उस तरीके से याद रखने का है। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे रख लेते हैं। फिर देखिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos एक्स माइनस साइन एक्स इनटू क्या लिख सकते हैं, बोलिए, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या है, साइन एक्स प्लस cos x का क्या है, होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये एक से एक कट जाएगा तो बचेगा एक। तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। साइन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस cos x dx। ठीक है, इतनी चीज़ें आप सबको क्लियर है ना। देखिए cos 2x का फॉर्मूला रखने का है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, नीचे ये एक से कट जाएगा तो बचेगा आपका cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस cos x। अब आपको एक याद करके रख लो। देखो लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखने का है कि कभी भी अगर हम लोग को ऐसा डिफरेंशिएशन दिखेगा जिसका नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा होगा तो लॉग डिनोमिनेटर आंसर हो जाता है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, कभी भी अगर डिफरेंशिएशन करने का होगा, अगर नीचे वाला यानी जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन अगर नोमिनेटर में मौजूद होगा यानी ऊपर में होगा तो लॉग ये नीचे वाला आंसर हो जाता है। ऐसा है क्या, देख लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, यानी कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग नीचे वाला आंसर हो जाएगा, यानी लॉग साइन एक्स प्लस cos x और प्लस क्या हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, तो आप थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी भी डिफरेंशिएशन रहेगा तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में रहेगा तो हम लोग लॉग नीचे वाला आंसर बोल देंगे। जैसे मान लो अभी आपको मैं एक याद दिला दे, जैसे आप ऐसे पूछ दे आपको, मान लो dx 1/x का इंटीग्रेशन बताओ, तो कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। देखो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में मौजूद है, इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर बताइए, लॉग नीचे वाला यानी x प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स √3। अगला क्वेश्चन है, देखो tan इनवर्स √3 माइनस
कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। tan इनवर्स रूट थ्री कितना का वैल्यू होता है, आप सब बताएंगे। tan इनवर्स रूट थ्री कितना का, तो पाई बाई 3 का होता है, यानी 60 डिग्री का होता है, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ये कॉट इनवर्स रूट थ्री कितना का होता है, ये तो 30 का होता है, तो बोल देंगे पाई अपॉन 6। ठीक है ना, ये चीज़ें सबको याद होना चाहिए। ये जो रूट थ्री वैल्यू होता है वो किसका होता है, tan 60 का होता है, ये tan 60। ये रूट थ्री किसका होता है, cot 30 का होता है। यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा, बोलिए 60 प्लस 30 कितना हो जाता है, 90, यानी पाई बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। जौन सा भी ऑप्शंस में आपका दिया हुआ रहे आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे, आसानी से और करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको बस फॉर्मूला याद रखने का है, मतलब इतना भी स्ट्रेस लेकर आप ना जाएं एग्जामिनेशन में, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाएं। आपको जितनी चीज़ें आती है ना, यकीन मानो आप उतना से बहुत अच्छे करके आ जाओगे। ठीक है, बस आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का है, जो भी चीज़ें आपको आता है उतना से आप अच्छे से करना। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, d/dx पूछा आपसे tan x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ कितना हो जाएगा, बताइए आप। हम लोग को पता है tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x। tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो इसका बता देंगे आप। tan का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब आप ये मत समझ लेना ना कि ये tan स्क्वायर x है, बिल्कुल नहीं। ये tan इसका एंगल है ना, वो कितना है, x स्क्वायर। तो tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर, और जो भी x है उसको x लिख दिए, और फिर x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2x। तो इसको लिखेंगे क्या, 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जहां पे भी रहेगा आप ऑप्शंस लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका है वो है डिफ्रेंसिएशन। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड वाले फ्रेम करते हैं, सो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा हूँ, बहुत सारे तो देखते बता देंगे। ये रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स है ना, इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब लिख दो यार, यही ऑप्शन में होगा, वहाँ पे लगा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका d/dx ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे पहले ना आपको हम ये चीज़ें बता दें, ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी याद करना था। अगर आपको याद नहीं हो तो अभी से याद कर लो। ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब किसका फॉर्मूला होता था, तो आप लोग बोलोगे भैया होता था 3 साइन इनवर्स x का, है ना। यानी 3 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलो भाई, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके प्लेसेस पे ऐसा लिख सकते हैं, यानी हम लोग कह देंगे d/dx ये किसका फॉर्मूला है, 3 साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप सबको याद होगा क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका d/dx निकालने का है, d/dx निकालने का है साइन रूट एक्स का। ओके, अब डिफरेंशिएशन बताओ, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इतना आसान सा क्वेश्चन आता है और इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आपका d/dx 2 tan इनवर्स x का। देखिए d/dx निकालना है 2 tan इनवर्स x का, कितना हो जाएगा बताइए, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपको फॉर्मूला ना, अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो चीज़ें आपको केवल फॉर्मूला और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, बहुत बड़े नहीं यार, सिंपल सा प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें भी पता है ना, तो सही है, इतना सही बहुत चीज़ें कर ले जाओगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूला हम आपके साथ डील कर लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ना, तो मान लो हम मेरे साथ आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मेरे साथ रिवाइज कर रहे होंगे आई थिंक। उसके बाद सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। कॉसेक एक्स का कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x। ई पे पावर एक्स का कितना होता है, ई पे पावर एक्स। ठीक है, अब उसके बाद एक और बता देता आपको डिफरेंशिएशन इसका। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन d/dx ए पे पावर x का कितना होता है, ये होता है आपका ए पे पावर x इंटू लॉग ए।
ठीक है। इसके एग्जाम्पल कैसा सकता है, तो इस पे एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं, मान लो डी बाई डी एक्स 2 पे पावर एक्स का पूछ दिया, कितना बताओगे, 2 पे पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा log 2, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले क्लियर हो गए आई थिंक, मेरे साथ अगर बोले होंगे तो। ऐसे ही यार आपको इंटीग्रेशन का भी कुछ फॉर्मूला याद रखने का है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है, प्लस में सी ऐड रहता है कांस्टेंट, वो आपको इंक्लूड रखने का है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना होता है, तो आप बोलोगे सेक एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कितना होता है, बोलोगे माइनस कॉट एक्स होता है। तो आई थिंक अब आपको फॉर्मूले क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है डी वाई डी एक्स ऑफ, बिल्कुल भी हड़बड़ाने का नहीं है कि मेरे से नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह ऐसा, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। डी वाई डी एक्स है लिमिट एक्स टेंस टू ए, आपको बोला है एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसमें ना बहुत सारे बच्चे देख के डर जाएंगे, यार छोड़ देंगे, ये तो होगा ही नहीं, कुछ नहीं है, आपको लिमिट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एन ए एन माइनस वन। क्या होता है, एन ए एन माइनस वन, यानी हम लोग को जो डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए बोल रहा है ना, वो एन ए एन माइनस वन का बोल रहा है। क्या आपको इसमें कहीं भी वेरिएबल्स दिख रहा है, बताओ, एन वेरिएबल्स है क्या, नहीं, ये वेरिएबल्स है क्या, नहीं है, तो ये पूरा ओवरऑल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 0, ठीक है। चलिए हो गया, जो भी ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आप लगा देंगे। आपसे फिर पूछ रहा है डी वाई डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन बताओ, कितना का पूछ रहा है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का पूछ रहा है। अभी भी हमने आपको बताया था 3 जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का भी π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का भी होता था π/2। तो यार इसका तो π/2 होगा ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 हो जाएगा, और d बटा डी एक्स π/2 का कितना होगा, बोलोगे 0 होगा, क्योंकि π/2 कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए डी बाई डी एक्स पूछा है, नहीं इंटीग्रेशन पूछा है, इंटीग्रेशन पूछा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का। बताइए, बहुत आसानी से बता दो कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है ना, है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का 0 होता है, यानी x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो लॉग नीचे वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक सेकेंड यहाँ पे इरेज कर लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन। आपको जितनी चीज़ें हो सकती है ना, हम यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका टाइम हम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको जितना ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करके जाने का है, बस स्ट्रेस नहीं लेने का है, ठीक है। बस आप चीज़ें देखते रहिए, बहुत ही जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। एक्स के पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं हमसे, क्या करेंगे यार, देखो ये एक्स के पावर 4 का ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 का भी ऐसा लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी अलग अलग कर लें, और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन में 3 और माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। क्लियर है ना। चलिए जो भी ऑप्शन होगा वो लगा लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। ये देखो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है यार, मे बी कल भी आएगा, ये हर साल आता है, ठीक है, और ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको रहेगा, एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ई पे पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, एकदम रट लेना है सबको, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ई पे पावर पी डी एक्स होता है। अब हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे पी का वैल्यू कुछ और हो, मान लो पी का वैल्यू यहाँ पे ऐसे कुछ रहेगा, 3y रहेगा, 4y रहेगा, समथिंग कुछ भी रहे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी है तो 3 हो जाएगा, ई पे पावर 3 डी एक्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, डी एक्स एक्स हो जाएगा। सिंपल है, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर पी डी एक्स होता है, आसानी से कर लेने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएशन है ई पे पावर एक्स क्यूब का, बताइए होगा कि नहीं। डिफरेंशिएशन है ई पे पावर
एक्स क्यूब का। अब ई पे पावर एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा आप सबको पता है, ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई पे पावर एक्स यानी एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। दिस इज योर आंसर, लगा देंगे आप लोग आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तुम्हारा log 3 पे पावर एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन पूछा है आपसे d/dx किसका भाई, तो log 3 पे पावर एक्स का, ठीक है। चलिए हम लोग को इतना तो पता है यार कि log x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना वो होता है 1/x। चलो लिख लेते हैं 1/3 पे पावर x होता है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको याद दिलाया था कि जो d/dx a पे पावर x का होता है वो होता है a पे पावर x इंटू log a, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, a पे पावर x इंटू कितना log a, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल log 3। जिस भी ऑप्शन में होगा वो लगा लेंगे आप, ठीक है। चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है d/dx ऑफ किसका है 1/sin x प्लस ई पे पावर x का है। इसका कितना हो जाएगा बताइए। ये d/dx इसको काम करते हैं ना यार, 1/sin x को ऐसा लिख सकते हैं क्या, cosec x। चीज़ें आसान हो जाएगा, जो दिख रहा है इतना हार्ड सा है ना। अब प्लस इसको क्या करते हैं d/dx ई पे पावर x ही रहने देते हैं। अब इसका तो आसानी से बोल लोगे आप लोग, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू कितना cot x, और उसका तो ई पे पावर x ही रह जाएगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन पूछा है यार, बहुत ही आसान सा। देखो कितनी चीज़ें आसान होती है ना जब आपको फॉर्मूला याद होता है। और हाँ, हम यहाँ पे आपको बस वही चीज़ें रिकैप करवाने के लिए आए हैं, ठीक है। जितना कम टाइम में हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, बिकॉज अभी आपको केवल देखने का है और वो चीज़ें प्रॉपर याद रहनी चाहिए, है ना। दिमाग में अगर आपको वो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला रहेगा तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। इधर वो कितना भी पढ़ के जाओगे, अगर भूल जाते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है 1 - cos 2x अपॉन में 1 + cos 2x dx, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे यार, तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि यार जो ये 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है ना, ये किसका होता है 2 cos² x का। और 1 + cos 2x किसका फॉर्मूला होता है 2 sin² x का। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेने का, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख दीजिए 1 - cos 2x फॉर्मूला किसका होता है 2 cos² x का। ये किसका होता है 2 sin² x का। ये 2 से 2 कट जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 1 - cos 2x किसका फॉर्मूला होता था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया हम लोग, करेक्ट कर लीजिएगा। किसका होता है 2 sin² x का होता है। ये किसका होता है 2 cos² x का होता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम लोगों ने करा था, जल्दी में नहीं करने का आप लोगों को ऐसे एग्जाम में। ये क्या हो जाएगा 2 sin² x और 2 cos² x, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा sin बटा cos यानी tan² x dx। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, tan² x को लिखेंगे हम लोग sec² x - 1 dx। sec² x का क्या होता है tan x - x प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन होते देर नहीं लगता। देखो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन पूछा है, कितना आसान है यार। 0 से 3x dx का पूछा है। ये x² अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 0 से 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 2 आंसर, है ना। लिमिट लोअर लिमिट रखने की नीड ही नहीं है, वो तो 0 है, उसको क्या रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये पूछा है आपका जो क्वेश्चन है 0 से 2 x² + 1 dx कितना हो जाएगा। x² का कितना होता है x³ + 3 अपॉन में 1 का कितना होता है x। कितना से कहाँ तक 0 से 2 तक, अपर लिमिट रखिए 2, तो 2 का क्यूब कितना 8 अपॉन में 3 + 2 और -0, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 8 + 6 यानी कि 14 अपॉन में 3 आंसर, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रहा है ना, बस आपको रिवाइज करने का है, नॉट यहाँ पे आप सीखने नहीं आए हो, यहाँ पे को केवल देखकर रिवाइज करने का है ताकि चीज़ें आपको फटाक से मतलब देखते क्लिक कर जाए, याद हो जाए, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 0 से लेकर 1 dx अपॉन में x + 1। अभी हम लोग पढ़े थे यार इसका इंटीग्रेशन कैसे करते, तो देखो इसका ऊपर में मौजूद है तो इसका कितना हो जाएगा log x + 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे 0 से लेकर 1 तक रख लेंगे। फिर देखिए log x का वैल्यू कितना रखना है 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस रखेंगे तो कितना हो जाएगा log 0 तो 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है, जो आंसर कितना होगा log 2, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको इरेज कर ले सबसे पहले। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं,
तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, जो भी ऑप्शंस आपका एग्जाम में रहे उसको करेक्ट करने का यार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, पूछा है 0 से π/2 cos थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा कितना होगा, इसका वैल्यू बताओ भाई। इसको सॉल्व करने के लिए यार ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए नहीं कि ये मतलब यहाँ पे आया है, इसलिए भी क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में दिया है और भी सब्जेक्टिव में लाइक क्वेश्चन है यार, मतलब कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और में भी पूछ सकता है। वो कैसे, सबसे पहले ये आई लेट कर लेंगे, इसको हम लोग जो भी चीज़ें दिया हुआ होगा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड हम लोग इसको आई में प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिखते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यानी जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये सेकंड कैसे किए, सिंपल a माइनस एक्स मतलब प्रॉपर्टी लगाए हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये किसी को तो खल नहीं रहा ना कैसे हुआ, दोनों को ऐड किया 1 और 2 को, तो ये हो जाएगा ना, दोनों ऐड हो जाएगा, कट जाएगा। देखो तो ये 0 से π/2, यहाँ पे केवल बचा डी थीटा, इधर क्या बचा 2i, यानी 2i इज इक्वल्स टू क्या हुआ डी थीटा का हो जाएगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर π/2 तक, लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस 0, यानी 2i इज इक्वल्स टू कितना हुआ π/2, तो i का वैल्यू कितना हुआ π/4। ठीक है, हो सकता है आपका 4 नंबर में आ जाए, अगर आए तो बनाना, नहीं तो ठीक है 1 नंबर में। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन पूछा है 0 से 1 e पे पावर x dx का, इतना ही है ना। e पे पावर x का इंटीग्रेशन कितना भाई, e पे पावर x और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 1 रख देंगे, e पे पावर 1 माइनस e पे पावर 0, e पे पावर 1 तो e होता है और माइनस e पे पावर 0 कितना होता है 1, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका d/dx रूट x का पूछा है, बताइए कितना आसान है ना, इसके लिए टेंशन करने का है क्या कि नहीं बनेगा वगैरह, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चलिए और है आपका डिफरेंशिएशन पूछा है साइन इनवर्स एक्स का, डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर लेंगे आप लोग आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है d/dx ऑफ 5 पे पावर x कितना हो जाएगा, a पे पावर x का डिफरेंशिएशन अभी अभी हम आपको बताए हैं, a पे पावर x इंटू लॉग ए होता है, क्या हो जाएगा 5 पे पावर x इंटू कितना log 5 हो जाएगा। क्लियर है ना चीज़ें, चलिए ठीक है, आपको फॉर्मूला नहीं भूलने का है और बाकी सब आप आसानी से करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और हाँ एक चीज़ आपको हम बता देना कि अगर आपको कैलकुलस में मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले केवल याद है ना, तो इससे आपका 50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही हो जाएगा और सब्जेक्टिव में भी आप अच्छा खासा कर लोगे, मतलब बहुत अच्छा गेन कर सकते हो। और अगर आपको केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले याद हो तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, पूछा है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू व्हाट। बहुत सिंपल है, हमने अभी पढ़ा था, 3 चीज़ें हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना π/2, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x का वैल्यू कितना π/2। सेम ही है ना यार, देखो x तो इसका वैल्यू कितना π/2, ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से, पूछा है और d/dx निकालिए log रूट x का। ठीक है, d/dx पूछा है log रूट x का। अब बताइए कितना होगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x। ठीक है, अब उसके अंदर वाले का रूट x का डिफरेंशिएशन कितना 1/2 रूट x, कितना हो गया 1/2x, रूट x हो जाएगा x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये देखो अच्छा सा क्वेश्चन है यार, ये पूछा तुमसे d2/dx स्क्वायर और पूछा है साइन 2x।
अब जो लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे से उनको तो बिल्कुल ये चीज़ें आसान लगेगा, क्योंकि ये तो कुछ है नहीं। D2 मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने का है, अगर D रहता है तो 1 बार डिफ्रेंसिएशन करने का रहता है ना। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछा नहीं है जो हम लोग को डरने की चीज़ है ऐसी। केवल अगर D2 बोला है तो क्या पूछा है हमसे, 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर दो, किसका, इसका। चलो भाई कर लेते हैं। 1 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और cos 2x का कितना हो जाएगा 2, यानी 1 बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, तब क्या आ रहा है 2 cos 2x। इसको एक और हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक बार और, मतलब क्योंकि 2 बार पूछा था। चलो एक बार और कर लेते हैं, तो 2 ऐसे ही रहेगा। cos 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना, माइनस sin 2x इंटू फिर से 2x का कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -4 sin 2x। ये आपका क्या हुआ आंसर। चीज़ें क्लियर है ना। जितना बार डिफ्रेंसिएशन D3 पूछता है 3 बार करो, जितना बार पूछता है उतना बार आप डिफ्रेंसिएशन करके उसको आंसर बताएंगे। जैसे देखिए पूछ ही दिया, यहाँ पूछा है D3 अपॉन में dx3, और किसका डिफ्रेंसिएशन पूछा है x के पावर 4 का। अब यहाँ पे अगर D3 है तो सोचिए जो भी फंक्शन आपको दिया उसको कितना बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे, 3 बार। चलो भाई एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तब कितना आएगा, 4x³ आएगा ना, x के पावर 4 का 4x³। दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, 12x² हो जाएगा। तिबारा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। ठीक है, चलिए चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई थिंक आपको। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, d/dx पूछा है किसका, 2 इंटू ई पे पावर 2x का। क्लियर है ना। देखिए 2 बाहर निकलिए, ई पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है ई पे पावर x, 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 2 जब 4, ई पे पावर 2x, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा है d/dx ऑफ sin 2x, d/dx ऑफ sin 2x। ठीक है, तो d/dx sin 2x का कितना हो जाएगा बताइए। sin 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना, cos 2x, और 2x का कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 cos 2x dx। ठीक है, चलिए तो यार अगर आपको बस इतना ही मतलब ध्यान रखने का ये है कि अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से आपको अगर बेसिक्स ऑफ फॉर्मूले याद हैं, कुछ रूल्स याद हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और कोई भी ये टेंशन लेकर बिल्कुल भी नहीं जाएगा कि क्वेश्चन हार्ड आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो आपको कितना पूछता है आसान यार। देखो जैसे इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ये क्या हार्ड क्वेश्चन है? बिल्कुल भी 1 सेकंड में आप बिना बनाए बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होता है। तो यार किसी को ये भी स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को रिवाइज करके जाएं। ऐसा नहीं करें 2 ही चैप्टर पढ़ के जाओ आप बस, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में उनके लिए तो ऑल द बेस्ट, वो सब चीज़ें करके जाएं और बिल्कुल फोड़ कर आए 100 में 100। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा डल है, कभी नहीं पढ़े यार, उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ के भी आप जाते हो, आप आसानी से कर लोगे उतना। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए बहुत अच्छे से विदाउट स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस लेकर बिल्कुल नहीं जाएगा। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल ही आसान आने वाला है। तो ठीक है, आपके लिए बहुत सारी ऑल द बेस्ट, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे करके आएँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।